मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान और किसान साथियों, मोहम्मद इकबाल साहब की इस पंक्ति के साथ हम लोग मिलकर एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं खेती बाड़ी और किसानी के बारे में। एग्रीकल्चर क्या है? एग्री है क्रॉप, क्रॉप को एक खास तरीके से डेवलप करना। और कल्चर क्या है? समाज को एक ठीक तरीके से डेवलप करना, इसलिए कल्चर उसको बोल देते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है। एग्री का अर्थ सॉयल अर्थात मिट्टी और कल्चर का अर्थ परंपरा, सभ्यता या कल्टीवेशन ऑफ सॉयल अर्थात मिट्टी की जुताई होता है। खेती बाड़ी प्राचीन सभ्यता और परंपरा की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, जो सभ्यताओं के उदय का प्रमुख कारण है। कृषि के अंतर्गत फसलों को उगाने व पशुओं को पालने का अध्ययन किया जाता है, जिसे एग्रीकल्चर साइंस या कृषि विज्ञान कहते हैं। साथियों, एग्रीकल्चर को समझने से पहले जियोग्राफी के 2 या 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, जो एग्रीकल्चर को समझाने में हेल्प करेंगे। तो आइए समझते हैं जियोग्राफी के उन कॉन्सेप्टों को जो एग्रीकल्चर को समझने में हेल्प करेंगे। ओरिजिन ऑफ इंडिया, भारत की उत्पत्ति। अल्फ्रेड वैगनर के कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी अर्थात महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के अनुसार करोड़ों वर्ष पहले एक ही महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम पेंजिया था, तथा जिस विशाल महासागर में ये पेंजिया था उसका नाम पेंथालासा था। पेंथालासा का अर्थ जल ही जल अर्थात ऑल वाटर होता है और पेंजिया का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी अर्थात ऑल अर्थ होता है। कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पेंजिया 2 भागों में टूट गया, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड प्लेटों के मूविंग के कारण कई भागों में टूट गईं, जिसके कारण महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर भारत भूमि का निर्माण हुआ। भारत भूमि के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और इस प्रकार भारत भूमि का उदय हुआ। नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, भारत का नामकरण। भारत के नामकरण के पीछे कई कहानियां हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे एथेंटिक शकुंतला तथा राजा दुष्यंत की पत्नी की कहानी है। शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी, जो भारत के सुप्रसिद्ध राजा भरत की मां और मेनका तथा विश्वामित्र की पुत्री थीं। शकुंतला और राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह अर्थात लव मैरिज हुआ था। शकुंतला और राजा दुष्यंत ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भारत रखा। भारत जिस द्वीप समूह या कबीला या स्थान पर रहते थे, यह सिंधु नदी के पूरब में था। भारत के नाम पर इस द्वीप समूह का नाम भारत रखा गया और यही भारत नाम का द्वीप या कबीला आगे चलकर अपना साम्राज्य विस्तार कर भारत भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस घटना को साउथ की शकुंतलम मूवी में और विस्तार से बताया गया है। भारत का अर्थ, भारत 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भा संस्कृत धातु प्लस रथ। भा का अर्थ प्रकाश अर्थात नॉलेज होता है और रथ का अर्थ लगा हुआ या जुड़ा हुआ होता है, अर्थात डिस्कवरी ऑफ लाइट या डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान या प्रकाश की खोज। भारत का एक अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर होता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय भी होता है। भारत को इंडिया भी कहा जाता है। भारत का इंडिया नाम कैसे पड़ा, आइए इसे भी समझते हैं। भारत सिंधु नदी के पूरब में स्थित है और सिंध को इंग्लिश में इंडस कहते हैं।
इंडस नदी के आसपास भूमि को इंडिया तथा यहाँ के निवासियों को इंडियन भी कहा गया है। इंडस को हिंदी में सिंधु कहते हैं, जबकि ईरानियों ने सिंधु के लिए सा का हटाकर हा का प्रयोग किया है और इस प्रकार सिंधु हिंदू बन गया और हिंदू प्लस स्थान मिलकर बन गया हिंदुस्तान। यहाँ स्थान का अर्थ होगा सिंधु के आसपास का क्षेत्र और इस प्रकार भारत का एक और नाम पड़ गया जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। लोकेशन ऑफ इंडिया भारत की स्थिति। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो बर्फ से ढके हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार विष्णु पुराण में भारत के लिए एक श्लोक भी लिखा गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रो चैव दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संताति। The country that lie to the north of the ocean and to the south of the snow is called भारत। अर्थात वह देश जो समुंदर के उत्तर में और बर्फीली पहाड़ों अर्थात हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं, वह भारत हैं तथा भारत में निवास करने वाले लोग भारतीय अर्थात इंडियन हैं। भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच भारत भूमि स्थित है। अक्षांश और देशांतर क्या है? यह पृथ्वी पर किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा है। लैटिट्यूड अक्षांश जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से लेटी हुई है। देशांतर लॉन्गिट्यूड जो लाइन पृथ्वी पर ऊपर से नीचे खींची गई है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। इंडियन क्लाइमेट भारतीय जलवायु। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ वायु की दिशा का मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बदल जाती हैं। इसी कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है या मानसून की जलवायु कहा जाता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसूनी वर्षा पर अधिक निर्भर रहती है, इसलिए जब वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाता है तो खड़ी फसलों को नुकसान होता है। साथ ही शीतकालीन फसलों की बुआई भी देर से होती है। सीजन ऋतुएं भारत की जलवायु को मुख्यतः 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय 15 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु का समय 15 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु का समय 15 सितंबर से 15 दिसंबर, शीत ऋतु का समय 15 दिसंबर से 15 मार्च तक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक संस्था है। मंत्रालय का कार्य वायुमंडलीय विज्ञान, महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक तथा भूकंप विज्ञान की देखभाल करना है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में की गई थी, जिसका मुख्यालय अब नई दिल्ली में है। तो ये थी एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट और जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट, जिनमें हम लोगों ने मिलकर बहुत डिटेल से समझा। और आगे के लेक्चर में हम लोग समझेंगे धान की खेती के बारे में। तो आइए इस पंक्ति के साथ विदा लेते हैं आप सबसे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। राधे राधे राधे।